हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। इसका डाटा बाहर आया है, हमारा फाइनेंशियल डाटा, हम उस पर नज़र डालने जाएंगे। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है जो है 400979 करोड़ का। वहीं पर करंट मार्केट प्राइस है 607 का। और इस कंपनी ने हाई लगाया था 918 का और इसका लो लगा था 451 का। वहीं पर आर ही है इस कंपनी का 1.1% का है। वहीं पर आर है 25%। जो स्टॉक का पी काफ़ी मेरे को हाई लग रहा है, जो कि 86.6 का है। और इंडस्ट्री का भी इसका पेयर्स है नहीं है इनमें। वहीं पर जो लास्ट ईयर का ईपीएस है वो 6.37 था और इस साल का जो ईपीएस है 7.03 बढ़कर हो गया है। डेट इस कंपनी पर भी काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 1.05 की। वहीं पर करंट एसेट्स अगर देखते हैं वो है 823 करोड़ के। वहीं पर लाइबिलिटीज इसके पास है 919 करोड़ का। कैश फ्लोज इस कंपनी के पास होल्ड करती है 541 करोड़ की। कर्जा जो कि डेट इस कंपनी के पास 2106 करोड़ का पड़ा है। तो इन्वेंट्रीज 161 है करोड़ की। और वहीं पर जो इनका मार्केट कैप है जो 103 करोड़ का है। अगर हम इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखते हैं वो 0.20% का है। वहीं पर इस कंपनी की जो CAGR सेल ग्रोथ है 7.25% की और 5 ईयर की सेल ग्रोथ CAGR है जो 11.2% का। बुक वैल्यू इस कंपनी की है जो वो है 30.3 की, बट कंपनी 20x ज़्यादा ट्रेड कर रही है। ये कंपनी अपने शेयर प्राइस पे बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर ट्रेड हो रही है कंपनी। आप यहाँ पर ईपीएस का एक ग्रोथ देख सकते हैं। ईपीएस में ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, बट एक ही साल जो कि जैन 17 में ही काफ़ी डिप आया था। वहाँ पर कंपनी जो 13 से लेकर 17 तक काफ़ी नीचे जाने लग गई थी, बट उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट ने काफ़ी बदलाव किए थे मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर। क्वार्टर ओवर क्वार्टर के अंदर अगर हम देखते हैं, जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर 6.73% सेल बढ़ चुकी है। वहीं पर एबिटडा भी इस कंपनी का बढ़ गया 6.14% से। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो इसका 11.72% से बढ़ा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट जो इस कंपनी का है 17.27 से बढ़ गया है। वहीं पर हम नज़र डालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो वो है मार्च क्वार्टर के थे जो 23.26 और करंटली वो होल्ड कर रहे हैं 23.32% पर। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 8.16 और जो करंट का जो जून क्वार्टर का अगर हम देखते हैं वो 8.97। चलिए हम थोड़ा बहुत इसके क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो ईयरली बेसिस पर जो क्वार्टर्स होते हैं उस पर नज़र डालते हैं, तो काफ़ी अच्छा जंप लगाया कंपनी के रेवेन्यू ने 40.52% से बढ़ गया है। वहीं पर एबिटडा 35.76% से बढ़ा है। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं वो 66.28% से बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा उछाल आया है 63.01% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो इसके 23.77% और जो जून क्वार्टर के देखते हैं 23.32% के। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.73 और जून क्वार्टर के 8.97% के हो चुके हैं। हम थोड़ा बहुत इस पर ईयर ओवर ईयर और लॉन्ग टर्म का भी ये देखते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में कर कैसा रही है। तो ईयर ओवर ईयर लास्ट ईयर जो 21 मार्च का क्वार्टर था, जो 20 मार्च का जो ईयर था 21 का सॉरी, और मार्च 22 का, उसके सेल के अंदर 32.74% की बढ़ोतरी आई है। वहीं पर इस कंपनी के अंदर 57.69 की बढ़ोतरी आई है परसेंट की। वहीं पर जो इसका जो प्रॉफिट हम देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो 83.97% से बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट्स हैं जो इस कंपनी का वो 81.36% से वो भी बढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 23.55% से बढ़कर 25.17% हो गए हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.96 से बढ़कर 9.51% हो गए हैं। हम थोड़ा बहुत इस कंपनी की ईयर ओवर ईयर एनालिसिस अगर हम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर इसका चेक करते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म कर रही है लॉन्ग टर्म, तो हम अराउंड 2013 से 12 मार्च 22 तक मार्च 22 तक देखेंगे, तो ईयर 2022 तक। तो इस कंपनी के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें सेल कांस्टेंट हमें धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है।
तो बट एक ही साल के अंदर यहाँ पर डिप आया है सेल के अंदर, बट कंपनी वापस अच्छी रिकवर कर चुकी है। एबिटा के अंदर भी हम देख सकते हैं कंपनी ने रिकवर किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका एक अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर अगर हम परसेंट वाइज चेंज देखते हैं, एक ही साल कंपनी नेगेटिव में गई थी, इसकी एक अर्निंग की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। बस सिर्फ यहाँ पर ही 2013 और 14 के से लेकर 17 तक गिरावट आ रही थी सेल की। परसेंट वाइज में हमें थोड़ा ग्रोथ स्लो हो रही थी, यहीं भी दोबारा ग्रोथ स्लो हो रही थी, बट वापस बहुत अच्छा रिकवर किया है इसने। वहीं पर प्रॉफिट्स के अंदर नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी रिकवरी आई है। वहीं पर अगर हम क्वार्टर और क्वार्टर के अंदर देखते हैं तो हम थोड़ा एक ट्रेंड देखना चाहेंगे कि कंपनी के ट्रेंड वाइज कंपनी में क्या हो रहा है। तो सेल के अंदर क्वार्टर ओवर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है हमें। वहीं पर अगर हम देखते हैं पैटर्न अगर देखा जाए, इसका जो दिसंबर का मंथ होता है, दिसंबर के मंथ के अंदर क्वार्टर, दिसंबर का क्वार्टर है जो, उसके अंदर सेल्स काफ़ी अच्छी होती है इनकी। जैसे कि आप देख सकते हो त्यौहार वगैरह आते हैं, मार्च और दिसंबर, ये 2 क्वार्टर अगर हम देखते हैं काफ़ी अच्छा होता है। तो वहीं पर अगर हम हमेशा जून का देखते हैं, जून क्वार्टर के थोड़ा सेल थोड़ा डाउन जाता है, बट इस साल बहुत ही अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है सेल्स के अंदर भी। तो वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, प्रॉफिट्स हम देख सकते हैं 2 जून के अंदर ही परसेंट वाइज गिरे थे, बट अभी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही चल रहे हैं। तो अगर देखते हैं हम, तो वहीं पर अगर हम थोड़ा बहुत कैश फ्लोज पर नज़र डालते हैं, कैश फ्लोज इस कंपनी के 930 करोड़ के चल रहे हैं। इवन कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी इनके पास जो ऑपरेशंस से हमारा इनका कैश फ्लो आया है वो है 930 करोड़ का। तो इस कंपनी ने स्प्लिट भी अभी दिया है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर कंपनी ने 6% से, या जैसे लास्ट क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट की थी, तो नेक्स्ट क्वार्टर की हम संभावना कर सकते हैं 1339.55 करोड़ के लगभग हमें सेल्स का रेवेन्यू आना चाहिए। तो वह कंपनी अच्छा ग्रो करेगी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो हम नेक्स्ट क्वार्टर का देखेंगे। वहीं पर प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120.17 करोड़ के लगभग इस कंपनी को देना चाहिए हमें। वहीं पर CAGR का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, CAGR कंपनी का है जो सिर्फ 11.22 है। तो वहीं पर आप यहाँ देख सकते हो कंपाउंडिंग के हिसाब से, अगर आप इस कंपनी के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक लगभग इतना हो सकता है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही ग्रोथ हो, इससे अच्छा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम एक 5 ईयर का विजन लेके चलते हैं। सिर्फ अगर कोई बंदा 1 लाख कंपनी के अंदर लगाता है तो हमें क्या रिटर्न मिल सकती है उसके आसपास। हम रेशियोज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, रेशियोज़ अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो, उसके अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। 17.2 से परसेंट से बढ़कर वो है 25.2% का। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो 9.3, बट एक वक्त गिर कर वो 2.2% के भी रह गए थे, जो कि मार्च 17 के अंदर। उसके बाद कंपनी काफ़ी अच्छा वापसी कर रही है, जैसे कि 9.5% अभी हम देख सकते हैं। डिविडेंड पे आउट है जो 18.8% है इस कंपनी का। तो वहीं पर इंटरेस्ट कवरेज है जो 4.2x का चल रहा है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो करंट ईयर मार्च का अगर देखते हैं वो 20.9% का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। इस कंपनी का बिजनेस अगर हमें देखना है तो ये कंपनी के अंडर डोमिनोज, हॉन्ग्स किचन, एकदम बिरयानी, शेफबॉस हो गया, डंकिन्स हो गया, डंकिन एंड देन पॉपाइज का ये ब्रांड इसके अंडर आते हैं। शेयर होल्डर जो पैटर्न अगर की उसकी बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी जो पोजीशन है वो बनाई रखी है 41.94 के आसपास, अभी तक कोई कम नहीं किया है उन्होंने। वहीं पर हम FIIs में देखते हैं, FIIs ने अपनी पोजीशन घटाई है मार्च और जून क्वार्टर के अंदर, 29.80 हो गया है। वहीं जो DIIs है, DIIs ने अपनी जो पोजीशन है वो 15.59 से बढ़ाकर 17.20 पर कर दी है। तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके अंदर होल्ड कर रखा है। इस कंपनी के टेक्निकल्स भी अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर टेक्निकल्स पर नज़र डालने से पहले कंपनी ने एक हमें रिजल्ट आया था तो उसका आउटपुट रिलीज़ किया, तो इन्होंने 1500th जो इनका स्टोर है वो ओपन कर दिया है डोमिनोज का। तो ये एक इंडिया का पहली कंट्री है US के बाद जिसके अंदर 1500 स्टोर्स खोल चुके हैं। तो इनको अवार्ड भी मिला है गोल्डन फैनी 4th टाइम कॉन्सिक्यूटिवली ईयर के बाद।
तो अगर हम देखते हैं इन्होंने 230 स्टोर्स ऐड किए हुए हैं और 48 सिटीज़ के अंदर। 70% की जो इनकी डिलीवरी है, डिलीवरी ऑन टाइम जिसे बोलते हैं DOT, वो इस कंपनी के 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। तो यहीं पर अगर एक कंपनी का जो टारगेट ये कह रहे हैं कि हम 3000 स्टोर तक पहुंचना चाहते हैं, और ये कंपनी ने एक नया ऑप्शन भी लेके आए, चीज़ रिवॉर्ड। अगर छः एलिजिबल ऑर्डर्स के बाद एक पिज़्ज़ा फ्री ये देना चाहते हैं। वहीं पर इनके ऑपरेशंस बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर भी है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो श्रीलंका का बिजनेस है 80.9% की इन्होंने सेल ग्रोथ वहाँ पर की है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फूड प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो इसी हिसाब से इन्होंने अपना 80.9% का सेल में बढ़ोतरी आई है। तो जो 9 न्यू स्टोर्स हैं और उनके वहाँ पर टोटल इटली के अंदर भी तो 35 हो गए हैं। तो ये इस कंपनी का, अगर हम टेक्निकल देखते हैं, अभी टेक्निकली अगर हम देख रहे हैं तो ये 622 और 515 के अंदर एक ट्रेड करा, जो कि डार्विन्स थ्योरी के हिसाब से बॉक्स ट्रेड हो गया है इसका। तो हमें ये लेवल 622 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है इस स्टॉक को ऊपर उठने के लिए। वहीं पर ये लेवल जो नीचे वाला हम देखते हैं 512 और 550 को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है एक वापस ऊपर तक जाने को। तो हमें यहाँ पर मूविंग एवरेजेस तो एक हमें दिखा रहे हैं कि ऊपर जा रहा है स्टॉक प्राइस, पर हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं यहाँ पर होल्ड कर पाती हैं कि नहीं। अगर नहीं होल्ड कर पाती तो वापस प्राइस नीचे आने की संभावना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी मूविंग एवरेजेस सब ऊपर चल रही थी, तो प्राइस में काफ़ी ड्रॉप आया था। यहाँ पर इस कंपनी ने स्प्लिट दिया था 1:5 इन्होंने। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।